अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हम मोबाइल सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 16 के रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें हमारे पास चाइनीज़ फ़ोन का ही एक और ब्रांड रियलमी शामिल है। और आज हम देखेंगे, अगर रियलमी फ़ोन हमारे पास आ जाए या रियलमी में कोई मसला आ जाए सॉफ्टवेयर का, तो उसको हमने कैसे हल करना है और उसमें मौजूद जो मसाइल हैं उनको कैसे सॉफ्टवेयर में आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर्स से गुज़ारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट लें अपना रियलमी से, तो रियलमी के अंदर भी मोस्टली तीनों किस्म के ही सीपीयू पाए जाते हैं। एक बात ज़हन में रखें कि ये सीपीयू मस्ट मेरी हर वीडियो में ही आपको चाइनीज़ में नज़र आ रहे हैं। इन्फिनिक्स से लेके टेक्नो, वीवो, ओप्पो, शाओमी के दोनों पार्ट्स तक, ठीक है? और इसमें वीवो का भी आ गया। तो बेसिकली हमारी जो वर्किंग होती है ना चाइनीज़ फ़ोन में, वो मस्ट हमारी सीपीयूज़ की बेस पे ही होती है। जब तक हमें सीपीयूज़ की आइडेंटिफ़िकेशन नहीं होगी, हम काम भी प्रॉपर्ली जो है वो नहीं कर पाएँगे। और फिर दूसरी चीज़ आती है ऑनलाइन, ऑफ़लाइन वर्किंग। ये भी जब आप मार्केट में बैठेंगे, एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, तो फिर चीज़ें आपको समझ आना जो है वो शुरू हो जाएँगी। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले देख लें प्रॉब्लम क्या-क्या आती है रियलमी फ़ोन में। फ्लैशिंग का मसला आ सकता है, यानी कि फ़ोन लोगो पे आ गया है, या हैंग हो रहा है, या कोई एप्लीकेशन नहीं चला रहा, या ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये सारी सूरतें आपकी फ्लैशिंग की होती हैं। पैटर्न हो गया, पैटर्न आपका पिन पासवर्ड जो भी कह लें, सिक्योरिटी अनलॉक, एफआरपी, जीमेल अकाउंट, या ऑनलाइन ऑथ फ्लैशिंग, ये आ गई आपकी। अब इसमें भी आपके पास जो टूल यूज़ होगा, या अनलॉक टूल, या यूएमटी, या एएमटी, या फिर सर्विस सेंटर का अगर ऑथ की फ्लैशिंग करवा रहे हैं, तो उसके लिहाज से होगा। और वर्किंग के एतबार से देखें तो ऑफ़लाइन इसमें जो वर्किंग है वो कम है, ज़्यादा है, ठीक है? यानी कि आप ऑफ़लाइन काफ़ी काम कर सकते हैं। ऑनलाइन काम जो है इसमें कम है। मोस्टली फ्लैशिंग का ही जो काम है इसमें वो है, या एफआरपी का होगा। पासवर्ड मोस्टली ईज़िली इसमें रिमूव हो जाता है, लेकिन वो भी अगर लेटेस्ट फ़ोन आ जाए एंड्रॉयड 15 पे, सिक्योरिटी हाई हो जाए, तो फिर थोड़ा-सा रिस्क होता है, नहीं होता। और इसमें फिर हम फ्लैशिंग टूल देखेंगे और आगे रिकवरी भी, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हमने एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, ब्रांड। अब ब्रांड में अगर आपके पास रियलमी है, तो रियलमी के ब्रांड के साथ आपका ओप्पो भी आएगा। ओप्पो के बाद आपके पास वन प्लस का भी मॉडल आएगा, यानी कि ये दोनों आपके इसके अंदर शामिल होंगे, ओप्पो भी और ओप्पो के साथ आपका वन प्लस का भी मॉडल। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट देखें तो आपके पास हम यूज़ करेंगे एफआरपी या पैटर्न वाला काम पहले। तो पैटर्न अगर रिमूव करना हो, तो हमारे पास जो रियलमी फ़ोन है उसके अंदर एक रिकवरी मोड होता है। रिकवरी मोड में जाने के लिए पावर ऑफ करें, पावर और वॉल्यूम डाउन प्रेस करें, और आपका फ़ोन उसी तरह वाइप डाटा पे जाएगा, और वाइप डाटा करने के बाद पासवर्ड रिमूव हो गया, फ़ोन ऑन हो, फिर उसके बाद आप एफआरपी ईज़िली कर सकते हैं। अब अगर हमने आइडेंटिफ़ाई करना हो कि कौन-सा फ़ोन हमारा कैसा है, तो सिंपली हमने डिवाइस या डाउनलोड्स में जाएँ, अपने टूल हम ओपन कर लेते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो ईज़िली समझ आ जाएँ। अब यहाँ पे हम अनलॉक टूल ओपन कर लेंगे, और साथ ही साथ एएमटी भी ओपन कर लेंगे, और एएमटी में भी जाके देखेंगे कि हमारी वर्किंग किस हिसाब से है। और यहाँ पे हम गूगल आ जाएँगे, और गूगल में एएमटी का भी ओपन कर लेंगे, ताकि हमें पता हो कि एएमटी की सर्विस ऑन भी है या नहीं। क्योंकि इसमें जो सर्विस होती है वो बाज़-औक़ात शाओमी की भी है, ओप्पो की भी है, वन प्लस वालों की भी है, या इन्फिनिक्स टेक्नो के एमडीएम भी हैं, लेकिन मोस्टली ये सर्विस अगर ऑफ हो जाए तो फिर काम नहीं होता। तो इसमें अगर हम देखें तो रियलमी मीडियाटेक की सर्विस ऑथ के लिए जो है वो ऑफ है। इसके अलावा हमारे पास ओप्पो, वन प्लस, रियलमी डेमो की जो सर्विस है वो ऑन है। ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, सीक्रेसी डिक्रिप्ट, इसकी सर्विस भी ऑनलाइन है। इसी तरह लास्ट टाइम हमने जो शाओमी देखा था, उसकी ऑथ की फ्लैशिंग जो है वो यहाँ से आप क्रेडिट बेस पे कर सकते हैं। शायद मैंने वीडियो में बताया या नहीं बताया, तो इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया। और उसके बाद आपका अनलॉक टूल, ये आ गया आपका एएमटी टूल, लॉगिन कर लें, और यहाँ पे आ गया आपका अनलॉक टूल, इसको भी लॉगिन कर लें। एएमटी हमारे पास लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे जो नए व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, सॉरी नहीं पता होगा, कि ये विंडो जो है ये बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन की है। इनको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अकाउंट आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा या टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और इसके बाद फिर अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। यहाँ पे देखें, अगर रियलमी का लिखें, कोई एक मॉडल रियलमी का, जैसे कि
कोई भी मॉडल लिख लें, रियलमी, पहले ब्रांड सेलेक्ट कर लें ताकि फिर हमें मसला ना हो। तो यहाँ पे रियलमी ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद आपके पास मॉडल आ गया और उसके बाद फिर वही काम फैक्ट्री रीसेट, एफआरपी या फ्लैश जो अभी आप करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं। अब इसमें जो आपकी बाज़ औक़ात फ्लैशिंग होती है वो ऑथ पे होती है, उसका भी टूल बताता हूँ। अगर ऑथ फ्लैशिंग है तो नॉर्मल फ्लैशिंग है तो फिर आप सिंपली ये फ्लैश पे जाएँ। मेरे पास एक रैंडम फ्लैश फाइल में भी पड़ी हुई है, अगर पुट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, दिस पीसी पे जाऊँगा और यहाँ पे गैलरी में जाके रियलमी ये फ्लैश फाइल है, ठीक है, और ये इसको ओपन कर दूँगा। तो स्कैटर फाइल लोड नहीं हो रही, बेसिकली वो दूसरा फ़ोन है, क्योंकि सीपीयू बेस्ड होता है तो फ़ोन आपकी यहाँ पे काम रोक सकता है। आपने सिंपल क्या करना है, डाउनलोड में मैं देख लूँ फ़ाइल है कौन सी मेरे पास। फ्लैश फ़ाइल है, ये है, और ये फ़ाइल है। और इसमें फिर फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड कैसे करनी है, पहले हम उस पे चलते हैं, फिर हम वापस इस पे आएँगे और सर्च भी कर लेंगे। ये फ़ोन हमारा मे बी क्वालकॉम ना हो और वो स्कैटर ना हो, क्योंकि हमने रैंडम पुट किया है ना, इस वजह से। तो अब हमने करना ये है कि फ़्लैश फ़ाइल अगर डाउनलोड करनी है तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हमने जाना है रियलमी C11 की ही अगर फ़्लैश फ़ाइल डाउनलोड करनी है, C11 फ़्लैश फ़ाइल। एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपके पास जो रियलमी की फ़्लैश फ़ाइल है और उसके जो वेरिएंट्स शुरू होंगे, वो शुरू होंगे RMX से, ठीक है? इसी तरह अगर आपने ओप्पो देखा हो तो उसका मैंने बताया था CPH से। और मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई है कि रियलमी के अंदर आपके पास वन प्लस और ओप्पो दोनों हैं। तो इसमें जो रियलमी की होगी फ़्लैश फ़ाइल, वो आपकी स्टार्ट होगी RMX से, ठीक है? और जो ओप्पो वन प्लस की होगी उसमें आपके पास होंगे CPH। और यहाँ पे आप वापस आएँगे, यानी कि CPH की फ़ाइल कहीं भी देखेंगे तो वो आपको ओप्पो या मिलेगी वन प्लस वालों की। तो आपके पास ये फ़ाइल है और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें, इश्यू नहीं है, किसी भी वेरिएंट की आप डाउनलोड ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये तकरीबन 6 जीबी की आपको फ़ाइल ईज़िली मिल जाएगी। और अगर आपके पास वो जो हमारा फ़ोन है या हमारे पास जो फ़ाइल है RMX 2185 में भी यही फ़ाइल है, ठीक है? इसको फिर हम अनलॉक टूल में पुट करके यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मीडियाटेक की जो फ़ाइल होती है वो होती स्कैटर है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर ये देखें OFP फ़ाइल है, इस वजह से वो नहीं हुई, ठीक है? क्योंकि इसमें आपके पास स्कैटर फ़ाइल भी आ सकती है और कुछ फ़ोन की OFP फ़ाइल भी होती है। ये देखें डाउनलोड टूल आपको दिया हुआ है एप्लीकेशन के सूरत में, आप इससे फ्लैश भी कर सकते हैं। अगर ईज़िली इससे फ्लैश हो जाता है, फ्री में है तो कर लें। लेकिन अगर आपके पास ऑथ का मॉडल है, ऑनलाइन मॉडल है, तो फिर ना वो अनलॉक से होगा, ना AMT से होगा, ना बाकी किसी चीज़ से। लेकिन ये डाउनलोड भी आपका क्या है, ये पेड है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया होगा, बिल्कुल लास्ट में देखें तो MTK के लिए डाउनलोड टूल है, तो वो पेड है आपके पास। अब अगर आप अनलॉक पे जाएँ तो अनलॉक पे आप यहाँ पे मीडियाटेक में जाएँ, मीडियाटेक में जाके यहाँ पे ऑथ की फ़ाइल पुट करनी है आपने और फ्लैश फ़ाइल यहाँ पे पुट करें ज़रा एक बार वही फ़ाइल, ताकि हम कंफ़र्म कर लें क्या इश्यू आ सकता है। ये ये है, यहाँ पे हमारी फ़ाइल जो है प्रॉपर्ली पुट हो चुकी है। OFP इसकी एक्सटेंशन है फ़ाइल की, और फ्लैश करना चाहें तो यहाँ से हम ईज़िली इसको फ्लैश कर लेंगे। तो ये तरीका है फ़ोन की फ्लैशिंग का। इसके अलावा वाइप डाटा का मैंने आपको बताया, या FRP करना हो तो यहाँ पे ओप्पो में आएँ, क्योंकि ओप्पो के अंदर ही वन प्लस और रियलमी दोनों के मॉडल दे के रखे हुए हैं। ऊपर आपके पास वन प्लस हैं, नीचे आपके पास ओप्पो की सीरीज़ आ गई, और उससे नीचे आपके पास लास्ट में आ जाएगी आपकी अनलॉक की रियलमी की सारी सीरीज़। इसमें प्रीलोडर पोर्ट, EDL पोर्ट, SPD के मॉडल काफ़ी हैं, ठीक है? और इसके जो SPD के मॉडल हैं वो मोस्टली अनलॉक टूल से ही होते हैं, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। और यहाँ पे अगर आप करना चाहें बिलफ़र्ज़ ये मॉडल है तो ब्रोम मोड में या EDL में FRP या फैक्ट्री रीसेट कर लें, और फ्लैश करना हो तो SPD वाले ऑप्शन में चले जाएँगे। अच्छा, इसके अलावा रियलमी में कुछ कोड यूज़ होते हैं, वो भी आपके सामने मैं यहाँ पे लिख दूँगा। पहला कोड है *813#। अब ये कोड है, ये कोड बेसिकली डायल होता है, आपके पास कुछ पुराने फ़ोन हैं जो इससे FRP अनलॉक हो जाती थी, ठीक है? ओप्पो की ये कोड ओप्पो में भी डायल हो जाता है, ये वन प्लस में भी डायल हो जाता है, और यही कोड आपका रियलमी में भी डायल होता है। बेसिकली ये आपके पास पुराना कोड है, और इस कोड से मोस्टली आपकी बाज़ औक़ात FRP जो है वो रिमूव हो जाती थी। तो ये अगर आपके पास कोई पुरानी सिक्योरिटी का फ़ोन है तो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा एक कोड जो है वो है, मैं आपको पहले भी जो ओप्पो है उसमें बता चुका हूँ, *899# ये कोड है।
अब इस कोड के थ्रू आपको क्या आ जाती है, सॉफ्टवेयर की मुकम्मल डिटेल आ जाती है, सॉफ्टवेयर वर्जन, मॉडल, सीपीएच, अगर आरएम, एक्सएप कोई भी चीज़ है, एंड्रॉयड वर्जन, हर चीज़ आपको इसके अंदर से जो है वो ईज़िली मिल जाएगी। तो ये हैं बेसिकली 2 कोड जो हमने यूज़ किए इसके लिए। इसमें आपके पास अनलॉक टूल भी यूज़ हो गया, एएमटी भी हो गया, और अगर आपके पास सर्विस सेंटर वाला टूल है तो इसमें आपके पास एक टूल आता है रियलमी स्पॉट या रियलमी स्पॉट ऑनलाइन, कुछ ऐसा टूल है, उसको मैंने सेव करके रखा हुआ है आपके लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, और ये टूल है ऑथ फ्लैश के लिए, ये रियलमी सेल्स स्पोर्ट, ठीक है, रियलमी सेल्स स्पोर्ट ये टूल है। इस टूल के ज़रिए पहले अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, एफआरपी ये तीनों काम हो जाते हैं, लेकिन ये सर्विस सेंटर का टूल है, डायरेक्टली आप इसको परचेज़ नहीं कर सकते, और परचेज़ करेंगे तो बहुत महंगा है, आईडी पासवर्ड मिलेगा भी, जब लीक हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे आज मैं आपको ये टूल दिखा रहा हूँ, आज मैं इस पे काम कर रहा हूँ, आप ये वीडियो महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद देखते हैं, तो ये टूल जो है ये चेंज हो चुका होगा। उसकी वजह कि ये मार्केट में तकरीबन घूम चुका है, सेम वही Xiaomi वाली स्टोरी है। और फिर क्या होगा कि वो जब लीक हो जाएगा उसका यूज़र नेम पासवर्ड, तो ये क्रैश कर जाएगा, और उसके बाद वो नए टूल की तरफ इंटर हो जाएँगे। तो ये सारा सीन है बेसिकली सर्विस सेंटर के टूल का। इसमें भी आपके पास मॉडल सेलेक्ट होता है प्रॉपर, ठीक है, ये रियलमी मॉडल आ गया, फर्मवेयर डाला, सॉफ्टवेयर का प्लेटफ़ॉर्म आ गया, और उसके बाद फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई आपकी। ये फ्लैश का बटन है, और फ्लैशिंग स्टार्ट कर देंगे, स्टॉप करनी हो तो ठीक, अदरवाइज़ जारी रखेंगे। तो ये तरीका है आपके रियलमी फ़ोन्स का। अगर इसमें आप वन प्लस में आते हैं, और वन प्लस के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा ब्रांड हैं, इसको भी हम कोशिश करेंगे कवर अप करेंगे, क्योंकि ये मिलता-जुलता है ओप्पो और रियलमी से। तो उसके बाद हमारे पास एक और फ़ोन हमने सर्च किया था, ये रियलमी C61 फ्लैश फ़ाइल। तो इसको भी आप देख सकते हैं। आप कोई भी फ़ोन हो, अगर आपने उसको सबसे पहले सीपीयू ही मालूम करना होता है, तो रियलमी C61 लिख के आप लिखें सीपीयू टाइप, तो आपको उस फ़ोन की सीपीयू टाइप भी ईज़िली आ जाएगी। और सीपीयू टाइप अगर आपको पता चल जाए, जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये सीपीयू टाइप कौन-सा है, यहाँ पे आप आ जाएँ यूनिस्को, एसपीडी का सीपीयू इसके अंदर मौजूद है। वो जो हमारे पास C11 था, उसका भी अगर आप देखना चाहें, तो आप यहाँ पे लिखें सीपीयू टाइप, तो वो आपको दे देगा सीपीयू टाइप। मेरे ख़्याल है ये मीडियाटेक है शायद, और ये देखें ये मीडियाटेक का सीपीयू है, ठीक है। इसी तरह फिर आप उसी के मुतल्लिका सेटअप में जाके मीडियाटेक में, अदरवाइज़ एएमटी में है तो एएमटी वाले में जाके आपको यहाँ से करना पड़ेगा वो। और अगर इसमें ऑथ फ्लैश है तो वो भी देख सकें। एक और टूल बड़ा इन है मार्केट में आजकल, टीएसएम टूल, तो ये टूल भी बड़ा इन है, इसकी पे भी इंशाल्लाह एक कोर्स या वीडियो बनाऊँगा मैं। और इसको मेरे पास है इसका लॉगिन भी, अगर कोई भी टूल आपको ऑनलाइन एक्टिवेशन कुछ भी चाहिए हो, तो वो इंशाल्लाह अच्छी प्राइसेस पे मार्केट से आपको मुझसे मिल जाएगी। तो यहाँ से इसको डाउनलोड करें। अगर सपोर्टेड मॉडल में देखें, तो यहाँ पे सैमसंग के मॉडल की सपोर्ट है, रियलमी के, हॉनर के, ओप्पो के, वन प्लस के, बहुत सारे मॉडल की, क्वालकॉम, मीडियाटेक, एक्सानोस, एसपीआरडी, बहुत सारे सीपीयूज़ की सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है। मोस्टली ये भी क्रेडिट बेस है, जो मॉडल सपोर्ट करता है वो प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे मेंशन है, तो वो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मॉडल सेलेक्ट होगा और काम फिर उसी तरह है। टूल तकरीबन एक ही होता है, काम सिर्फ उसकी समझ लें रेशो के हिसाब से या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है, और बाकी सारी चीज़ें अंदर मोस्टली सेम ही होती हैं काम के एतबार से। मज़ीद यहाँ पे आगे चलें, तो अब यहाँ पे देखें सीपीयूज़ मैंने आपको बता दिए थे, जैसे कि उसने एमटीके के लिए हमें बताया था डाउनलोड टूल, क्वालकॉम के लिए है एमएसएम टूल, ये दोनों टूल क्या हैं, पेड हैं। और एक आपके पास एसपीडी फ्लैश टूल आता है, ये पुराना टूल है, ये एसपीडी फ़ोन्स के लिए यूज़ होगा, एसपीडी फ्लैश टूल्स, ठीक है। ये होगा आपके पास एसपीडी फ़ोन्स के लिए, तो उसमें आप अगर फ्लैशिंग करना चाहें तो वो ईज़िली कर सकते हैं। इसकी विंडो मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। सिंपल आप जाएँगे यहाँ पे और लिखेंगे एसपीडी फ्लैश टूल, तो एसपीडी फ्लैश टूल लिखा, इमेजेस में आए तो इस तरीके का आपके पास वो टूल होगा। और ये मीडियाटेक का फ़ोन है, ये एसपी फ्लैश टूल है, ये मीडियाटेक के लिए यूज़ होता है, और ये आपका एसपीडी फ्लैश टूल है, जिस पे आपकी वर्किंग होगी फ्लैशिंग की, ठीक है। ये लेकिन ये फ्री है, और पुराने फ़ोन्स के लिए, नए फ़ोन्स के लिए अभी तक इसमें कोई ख़ास वर्किंग नहीं है। आई होप ये चीज़ें आपको तकरीबन अब समझ आ गई होंगी। रियलमी में आपके पास मोस्टली एफआरपी पैटर्न या फिर फ्लैश ही है, पैटर्न और एफआरपी है, तो वो आपका अनलॉक या आपका जो एएमटी टूल है उससे हो जाएगा। और अगर आपके पास फ्लैशिंग है वो भी हो जाती है, लेकिन अगर ऑथ का काम है तो फिर सर्विस सेंटर का टूल जो मैंने आपको दिखाया अभी पिक्चर की सूरत में, ये टूल आप या तो किसी से परचेज़ करें, इसकी आईडी ले लें, या अगर आईडी नहीं लेनी, आईडी उस सूरत में भी लेते हैं जब आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो। दिन में 1 फ़ोन आ रहा है, या 2 दिन में 2 फ़ोन आ रहे हैं, या 1 आ रहा है, तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है? फिर आपको ये बहुत महँगा पड़ेगा ये वाला काम।
तो फिर आप किसी और बंदे से ये करवा लें, मुझसे करवाना चाहें मुझसे करवा लें। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट और लास्ट चीज़ इसमें जो आती है वो आपके पास है यहाँ पे ऊपर ईडीएल ब्रॉम मोड, वही कनेक्शन होगा इसका। ब्रॉम है तो वॉल्यूम अप डाउन, टेस्ट पॉइंट वाले हैं तो ईडीएल। उसी तरह टेस्ट पॉइंट अगर देखने हो तो वन लॉक टूल पे आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। रियलमी में जाएंगे और ओप्पो पे जाएं, ओप्पो के बाद ओप्पो के अंदर वन प्लस रियलमी दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी वो टेस्ट पॉइंट है वो दे देगा। तो ये तरीक़ेकार है प्रॉपर। ये देखें 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। ओप्पो F5 है, तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो मुख्तलिफ पॉइंट हैं, तो ये आप देख के यहाँ पे अगर पॉइंट शॉट करेंगे जो फ़ोन है वो आपका इजीली अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास रियलमी की है प्रॉपरली वीडियो। और इस रियलमी में आपने काफ़ी चीज़ें कवर अप की, सीपीयूज़ प्रॉब्लम्स, इसमें कंट्री लॉक की प्रॉब्लम या एमडीएम की प्रॉब्लम बहुत कम आती है। मोस्टली काम जो है वो एएमटी पे होगा। एएमटी की वेबसाइट पे जाके आप इनका सर्वर देखते रहा करें, जैसे ही ओपन होता है तो वो काम आपका हो जाएगा। जैसे ये रियलमी मीडियाटेक अभी ऑफ है, तो अगर फ्लैश करना हो तो फिर अभी इससे ये नहीं होगा, ये सर्विस सेंटर वाली टूल से ही होगा। और इसमें ओप्पो वन प्लस, ये आगे चल के जब वन प्लस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अब ये डेमो फ़ोन और साइक्रेसी डिक्रिप्ट ये ऑन है दोनों चीज़ें, तो ये आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ फ्लैशिंग जो है वो मोस्टली सर्विस सेंटर वाले टूल से ही आपकी मुमकिन होगी। और उसके बाद अगर टीएसएम है, ये भी मोस्टली क्रेडिट बेस्ड टूल है। और आई होप ये वीडियो आपको तकरीबन समझ आ चुकी होगी, काम मेन समझ आ चुका होगा। वेबसाइट्स वही हैं, फ्लैश फाइल अगर डाउनलोड करनी हो या मॉडल मालूम करना हो। और उसके बाद आपके पास कोड्स आपको बता दिए मैंने डिटेल में। और लास्ट में आपके पास सिक्योरिटी हाई हो तो वाइप डाटा भी इसमें फिर नहीं होगा। वाइप डाटा पे जाएंगे या तो स्क्रीन काम करना छोड़ जाएगी आपका टच, या फिर आपसे वो रिकवरी में भी पासवर्ड ही मांगेगा वाइप डाटा करने पे। तो ये है हमारे पास रियलमी के रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फ़ोन आएगा तो आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें समझाऊंगा। अभी फ़ोन नहीं है तो कोर्स भी कंप्लीट करना है, इसलिए आपको सारी बातें बता रहा हूँ। मेन काम आपका मार्केट में है और बिगिनर बंदे हैं तो काम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आगे मार्केट में जब डेवलप करेंगे खुद को तो वो आप खुद भी ग्रो करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।